पै आपुलिया एकी सत्ता, सर्वही कवळूनि पांडुसुता, केही न लगती ममता, धाडिली तेणे। हे अर्जुन, देखो अपने अद्वितीय ऐसे अस्तित्व से संपूर्ण विश्व व्याप्त करके कहीं भी न चिपकने वाली ममता उसने दूर हटा दी। ऐसा जिंतले या रिपुवर्गो, आप मानले या जगो, आपैसे याची योग तुरंगू, ठिरावला। इस प्रकार शत्रु वर्गों को जीतकर यह सारा विश्व मैं हूँ ऐसा अनुभव आ जाने पर राजयोग रूपी अश्व स्वतः स्थिर हो गया। वैराग्याचे गाढले, अंगी त्राण होते उभले, तेही नावे कढिले, केले तेव्हा। पहले वैराग्य रूपी कवच अपने शरीर पर कसकर पहन रखा था, उसे भी तब क्षणभर के लिए शिथिल कर दिया। आणि लोटी ध्यानाचे खांडे, ते दुजे नाही पुढे, म्हणून हातू काढे वृत्तीचाही। और ध्यान रूपी तलवार जिसे मार दे वह दूसरा अर्थात शत्रु उसके सामने सच में है ही नहीं, इसलिए वृत्ति रूपी हाथ वह ध्यान रूपी तलवार पर से खींच लेता है। जैसे रसौषध करे, आपुले काज करू निपुरे, मग आपण ही का उतरे, तैसे होये। जिस प्रकार रामबाण रसायन औषध अपना काम पूरा करती है, फिर उसका रोग निवारण का परिणाम आपसे आप नष्ट हो जाता है, ठीक वही बात अभ्यास के संबंध में होती है। देखवनी टाकिता ठावो, धावता थिरावे पावो, तैसा ब्रह्म सामरस्ये यावो, अभ्यास सांडी। जहाँ पहुँचना है वह मुकाम की जगह देखकर दौड़ने वाला पैर भी रुक जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मैक्य के कारण अभ्यास अपना आवेग छोड़ देता है। घडता महोदधीसी, गंगा वेगु सांडी जैसी, का कामिनी कांता पासी, मंथरा होये। जिस प्रकार महासागर के साथ मिलने के समय गंगा अपना बहने का वेग छोड़ देती है, अथवा पत्नी अपने पति के पास धीरे धीरे पग डालती हुई जाती है और स्थिर हो जाती है। नाना फळतिये वेळे, केळीची वाडी मांडुळे, का गावा पुढेला बोळे, मार्गु जैसा। अथवा फल लगने के समय केले के वृक्ष की बाढ़ कुंठित हो जाती है, अथवा जिस प्रकार गांव की सीमा के आगे के रास्ते से होने वाली यात्रियों की यातायात थम जाती है, तैसा आत्म साक्षात्कारू होईल देखो गोचरू, ऐसा साधन हाती येरू, खलुच ठेवी। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार का प्रत्यक्ष अनुभव अभी होने वाला ही है। ऐसी स्थिति में वह साधक हाथ में होने वाला योग साधन प्रत्यक्ष अर्थात पूर्णतया बंद कर देता है। म्हणून ब्रह्मेसी ते या, ऐक्याचा समयो धनंजया, होत असे तै उपाया, वो हटू पडे। हे अर्जुन, इसलिए ब्रह्म के साथ उसकी एकात्मता होने का समय आने लगता है, तब उपायों में उतार पड़ जाता है। मग वैराग्याची गोंधळीक, जे ज्ञान अभ्यासाचे वार्धक्य, योग फळाची ही परिपाक, दशा जे की। फिर जो वैराग्य संस्कार की पूर्ति करने वाली गड़बड़ी की मांड अथवा ज्ञान के अभ्यास का जो बुढ़ापा है, योग रूप फल की परिपक्वता की अवस्था है, ते शांती पैगा सुभगा, संपूर्ण ये ते याच्या आंगा, ते ब्रह्म होवावे या जोगा, होये तो पुरुषो। अरे देखो, वह भाग्यशालिनी शांति उसके अंग में संचार करती है, तब वह मनुष्य ब्रह्म होने का पात्र हो जाता है। पुनवे होनीचा उदसी, जे तुले उणे पण शशी, का सोळया पासोनी जैसी, 15वी वाणी।
पूर्णिमा की अपेक्षा शुद्ध चतुर्दशी को चंद्रमा में जितनी न्यूनता होती है, अथवा सोने के 16वें कस की अपेक्षा जिस प्रकार 15वें कस में न्यूनता होती है, का सागरी पाणी वेगे संचरे ते रूप गंगे येर निश्चळ जे उगे ते समुद्र जैसे। अथवा समुद्र में जो जल वेग से प्रवेश करता है वह गंगा का स्वरूप है, बाकी जो निश्चल स्थिर जल है वह समुद्र होता है। ब्रह्म आणि ब्रह्म होतीये योग्य ते तैसा पाडू आहे, तो शांतीचे निलवला आहे, हाते होये ते। उसी प्रकार का संबंध ब्रह्म और ब्रह्म होने की पात्रता इनमें होता है। वह संबंध उस शांति के हाथों त्वरित स्थापित हो जाता है। पैतेची होणे नवीन प्रतीति आले जे ब्रह्मपण, ते ब्रह्म होती जाण योग्यता येथ। देखो वही ब्रह्म हुए बिना जो ब्रह्मपन अनुभव में आया, वहाँ वह ब्रह्म होने की वही योग्यता है, ऐसा समझो। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वह ब्रह्मरूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ते ब्रह्म भाव योग्यता पुरुष मगतो पांडुसुता, आत्मबोध प्रसन्नता पदी बैसे। हे अर्जुन, फिर ब्रह्म होने की योग्यता को प्राप्त हुआ वह पुरुष आत्मज्ञान के कारण प्रसन्नता के पद पर प्रतिष्ठित होता है। जेणे निफजे रस सोये तो तापु ही जय जाये, तैका जैसी ते होये प्रसन्नता। जिस उष्णता के कारण अन्न की सिद्धि होती है, वही उष्णता जब पकाए हुए अन्न में से निकल जाती है, तब वह अन्न खाने पर जिस प्रकार प्रसन्नता मिलती है। नाना भरतिया लगबगा शरत्काळी सांडिजे गंगा, कागी तरा हाता उपांगा वो हटू पड़े। अथवा बढ़ती हुई बाढ़ के कारण होने वाली धांधली गड़बड़ी को शरद ऋतु में गंगा की ओर से छोड़ दिया जाता है। अथवा गाना समाप्त होते ही बाकी वीणा, पखवाज आदि साधन भी आपसे आप बंद हो जाते हैं। तैसा आत्मबोधी उद्यमो करिता होए जो श्रमो, तो ही जेथ उपशमो हो उन जाए। उसी प्रकार आत्मज्ञान पाने के लिए प्रयत्न करते समय जो परिश्रम होते हैं, वह भी जहाँ शांत हो जाते हैं। आत्मबोध प्रशस्ति हे तिये दशेची क्षिती, भोगी तसे महामती योग्य तोगा। हे महाबुद्धिमान अर्जुन, आत्मबोध के कारण प्राप्त होने वाली प्रसन्नता यह उस अवस्था की भूमिका होती है और वह योग्य पुरुष उसका उपभोग करता है। ते धवा अप्राप्ते शोचावे, काही पावावे या कामावे, हे सरले से समभावे भरते या तेया। उस समय समभाव से परिपूर्ण हुए उस पुरुष के संबंध में यह बातें समाप्त हो चुकी होती है कि कोई इष्ट वस्तु न मिलने पर शोक करना अथवा किसी इष्ट वस्तु को पाने की इच्छा करना। उदया एता गभस्ती नाना नक्षत्र व्यक्ति, हारविजती दीप्ति आंगिका जेवी। जिस प्रकार सूर्योदय के समय उसकी अंगभूत दीप्ति के द्वारा रात्रि में दिखाई पड़ने वाले अनेक नक्षत्रों के तेज लुप्त हो जाते हैं, तेवी उठितिया आत्म प्रथा, हे भूत भेद व्यवस्था, मोडीत मोडीत पार्था वास पाहे तो। उसी प्रकार हे अर्जुन, उदित होने वाले आत्म विस्तार के कारण भूत भेदों की व्यवस्था तोड़ते तोड़ते वह आत्मानुभव की दिशा की ओर देखता है।
पाटिये वरिली आखरे, जैसी पुसता येती करे, तैसी हारपती भेदाकारे, ते याची आदिठी। पटिया पर लिखे हुए अक्षर जिस प्रकार केवल हाथ से पोंछकर मिटाए जा सकते हैं, उसी प्रकार उसकी दृष्टि में से आकार के भेदभाव निकल जाते हैं। ऐसे नि अन्यथा ज्ञाने, तैसी घेपती गा स्वप्ने, तिये दोन्ही केली लीने, अव्यक्ता माझी। इस रीति से विपरीत ज्ञान के अनुसार उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं। वे दोनों अन्यथा ज्ञान और स्वप्न अज्ञान में लीन कर दिए। मग तेही अव्यक्त बोध वाढता झाकीजेत, पूर्ण बोधी समस्त बुडोनी जाये। फिर जो जो बोध बढ़ता जाता है, त्यों त्यों वही अज्ञान ढका जाता है और फिर पूर्ण बोध में वह अज्ञान संपूर्ण डूबकर नष्ट हो जाता है। जैसी भोजनाच्या व्यापारी, क्षुधा जिरत अवधारी, तृप्तीच्या अवसरी नाही होये। जान लो कि जिस प्रकार भोजन करने के समय प्रत्येक ग्रास के साथ भूख थोड़ी थोड़ी कम होते होते तृप्ति के समय नहीं के बराबर हो जाती है। नाना चालीची आवाडी, वाट होत होत थोडी, पातल्या ठाई बुडी, देऊनी ठाके। अथवा यदि यात्री के चलने का वेग बढ़ता है तो रास्ते की लंबाई या दूरी कम होते होते मुकाम तक पहुँचने पर वह रास्ता उस स्थान पर खत्म हो जाता है। का जागृती जवजव उद्दीपे, तव तव नीद हारपे, मग जागी नल्या स्वरूपे, नसेची गा। अथवा जो जो जागृति का उदय होगा त्यों त्यों निद्रा का नाश होता जाता है। फिर अरे पूरी तरह जाग जाने पर वह स्वरूपतः अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है।